हेलो दोस्तों, मैं दिव्या टेक दिव्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ऐप का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो कि टीचर्स को ऑनलाइन एनोटेटिंग वीडियो को एफिशिएंटली रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। उस ऐप का नाम है ज़ूम इट और यह एक ऑनलाइन टीचिंग का तरीका है या आप ऑनलाइन वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। हालांकि आपने ऐप का नाम पहले भी सुना होगा। मैं आपके साथ इस ऐप के बारे में कुछ अनजाने और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँ। चलो हम देखते हैं कि ये ऐप क्या करता है। यह ऐप हमें अलाउ करता है कि हम स्क्रीन एनोटेट कर सकें और यह ऐप स्टूडेंट्स को कितना क्लियर तरीके से हो सके इंफॉर्मेशन को समझाने में हेल्प करता है। यह सॉफ्टवेयर स्पेशली उनके लिए यूज़फुल है जो सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं या फिर स्क्रीन पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पिक्चर्स आदि को जूम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं गूगल पर जाती हूँ और ज़ूम इट ऐप को सर्च करती हूँ। क्योंकि मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ज़ूम इट ऐप से रेलेवेंट है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यह ज़ूम इट का 4.52 वर्जन है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यह मुझे ज़ूम इट ऐप को डाउनलोड करने के लिए अलाउ करता है। और ये मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में स्टोर हो जाता है। मैं इस फ़ोल्डर पर क्लिक करती हूँ और यह आपको कंटेंट शो करता है और पहले वाले फ़ाइल में लाइसेंसिंग एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है जिसे आप रीड कर लेना। मैं एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करती हूँ और उसके बाद रन के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और ज़ूम इट ऐप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप ज़ूम इन मोड को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल 1 का यूज़ कर सकते हो। मैं रन ज़ूम इट विंडोज़ व्हेन इट स्टार्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ ताकि मुझे हर बार सिस्टम स्टार्ट करने पर इस ऐप को स्टार्ट ना करना पड़े। यह ऐप हमेशा ऑटोमेटिकली रन हो जाए। जब मैं ओके पर क्लिक करती हूँ तो ये प्रोग्राम बैकग्राउंड में साइलेंटली इंस्टॉल्ड हो जाता है। यह बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है और ये आपके कंप्यूटर का ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। एक टीचर के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है। मैं इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ। इस ऐप की बेस्ट थिंग यह है कि ये बैकग्राउंड में पूरी तरह से चलता रहता है और आपको इस प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए सिंपल शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं और आपके लिए शॉर्टकट को याद रखना इम्पॉर्टेंट है और आप ज़ूम इट ऐप को बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हो। ज़ूम्ड इन मोड को शुरू करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल 1 का यूज़ कर सकते हो और आप इस प्रकार से जूम इन कर सकते हो। अब मैं अपने कर्सर को स्क्रीन पर किसी भी प्रकार से मूव कर सकती हूँ इस तरह। अगर आप फर्दर और जूम करना चाहते हो तो आप अप एरो की को प्रेस कर सकते हो और अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो डाउन एरो की प्रेस कर सकते हो या अल्टरनेट आप माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल अप करके जूम इन कर सकते हो और स्क्रॉल डाउन करके जूम आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप जूम इन मोड स्टार्ट करते हो तो अब आपको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करने की ज़रूरत है जो कि हमें स्क्रीन पर लिखने के लिए अलाउ करता है। अब आप यहाँ पर एक रेड डॉट देख सकते हो। मैं इसे जूम इन स्क्रीन पर ड्रॉ करने में यूज़ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं ऑडियंस की अटेंशन को किसी एक टैब पर लाना चाहती हूँ, मैं इस प्रकार टैब को अंडरलाइन करती हूँ। किसी और टैब को भी मैं इसी प्रकार अंडरलाइन करती हूँ। अगर मैं टिक मार्क करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ जूम इन स्क्रीन पर हो रहा है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम जूम इन स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। जूम इन करने के बाद जैसे ही आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते हो, आपके द्वारा एक इंस्टेंस स्क्रीन शॉट ले लिया जाता है, जो उस पॉइंट से आप उस स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी स्क्रीन पर जाकर ड्राइंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ यह पोर्शन फ्रीज है। एक बार जब आप जूम इन करते हो और अपनी सारी एक्सप्लेनेशन को फिनिश करते हो, अपनी सारी एनोटेशंस करते हो और सिर्फ स्क्रीन के दूसरे पार्ट पर मूव करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तभी एनोटेट कर सकती हूँ जब मैं जूम इन व्यू में हूँ। यह ज़रूरी नहीं है। चलिए मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताती हूँ। अब मैं जूम इन स्क्रीन को एग्जिट करती हूँ, जिसके लिए मैं एस्केप बटन को प्रेस करती हूँ या राइट माउस क्लिक करती हूँ। अब मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया और अब मैं नॉर्मल स्क्रीन मोड में हूँ और आप देख सकते हो कि सारे एनोटेशंस रिमूव हो चुके हैं। अब नॉर्मल मोड में हूँ। आप सेकंड शॉर्टकट कंट्रोल 2 यूज़ करते हो। अब मेरे पास स्क्रीन पर लिखने का ऑप्शन है। मैं किसी भी पोर्शन को अंडरलाइन कर सकती हूँ, मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ और यह सब जूम इन मोड के साथ साथ नॉर्मल मोड में भी किया जा सकता है। और अब मैं आपको जूम इन करने का तीसरा मेथड बताती हूँ, जिसमें आप जूम इन कर सकते हो, जिसका नाम है लाइव जूम मोड। चलिए सबसे पहले मैं एस्केप बटन को प्रेस करके नॉर्मल मोड में जाती हूँ। लाइव जूम मोड क्या है और लाइव जूम मोड को एक्सेस करने के लिए आपको कंट्रोल 4 शॉर्टकट की का यूज़ करना है। जब मैं कंट्रोल 4 बटन प्रेस करती हूँ तो आप जूम इन स्क्रीन को देख सकते हो। जो जूम मोड हमने पहले कंट्रोल 1 की से किया था, उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ यह है कि पहले वाले जूम मोड में आप स्क्रीन को सिर्फ जूम इन कर सकते हो, लेकिन लाइव जूम मोड में आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए मैं जैसे ही कर्सर को ऊपर ले जाती हूँ तो मैं स्क्रीन के किसी भी पार्ट पर जा सकती हूँ। यह एक मैग्नीफायर लेंस है। इसकी खास बात यह है कि लाइव जूम मोड हमें प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए अलाउ करता है, जैसे कि मैं नॉर्मल मोड में कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मेरा स्लाइड सॉर्टर अभी भी वर्किंग है। और अगर मैं इंसर्ट टैब में जाना चाहती हूँ तो मैं इसमें भी जा सकती हूँ। आप देख सकते हैं यह एक मैग्नीफायर लेंस है और मैं स्क्रीन को मैग्नीफायर लेंस के थ्रू देख रही हूँ। अब मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूँ, जिसके लिए मैं दोबारा कंट्रोल 4 बटन को प्रेस करती हूँ। अब मैं नॉर्मल मोड में हूँ। तो चलिए जल्दी से तीनों जूम इन मोड को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल 1। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं कंट्रोल 1 प्रेस करती हूँ और लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करती हूँ, मैं स्क्रीन एनोटेट स्टार्ट कर सकती हूँ। इस मोड से बाहर आने के लिए मैं एस्केप बटन को प्रेस करती हूँ। दूसरा मेथड हमें स्क्रीन को विदाउट जूम इन किया एनोटेट करने के लिए अलाउ करता है और जिस मोड को हम कंट्रोल 2 बटन प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि मैं सब प्रकार की एनोटेटिंग कर सकती हूँ। मैं दोबारा से एस्केप बटन प्रेस करती हूँ, इस मोड से बाहर आ जाती हूँ। तीसरा मेथड है लाइव जूम मोड, जिसमें हम कंट्रोल 4 बटन प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। यह मोड हमें स्क्रीन के किसी भी पार्ट को जूम इन करने के लिए अलाउ करता है और इसमें आप स्क्रीन को मैग्नीफायर लेंस के थ्रू देख सकते हो। इस मोड से बाहर आने के लिए मैं कंट्रोल 4
शॉर्टकट की यूज़ करती हूँ। अब हम जूम इन के बेसिक्स और स्क्रीन पर एनोटेट करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है एनोटेटिंग लाइक अ प्रोफेशनल, और जो कि है प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन टूल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है एनोटेटिंग लाइक अ प्रोफेशनल, जो कि हम पेन टूल के प्रॉपरली यूज से। ऐप में पेन टूल बहुत ही फ्लेक्सिबल है। सबसे पहले एनोटेटिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं इसे नॉर्मल मोड में करूँगी, तो चलिए मैं Ctrl+2 शॉर्टकट की से नॉर्मल मोड में वापस जाती हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा कर्सर डॉट में बदल चुका है। सबसे पहले मैं पेन विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करती हूँ। जिसके लिए मैं शॉर्टकट की Ctrl+ स्क्रॉल व्हील अप या स्क्रॉल व्हील डाउन का यूज़ कर सकती हूँ। अब चलिए मैं कंट्रोल के बटन को होल्ड करती हूँ और स्क्रॉल व्हील अप करती हूँ, लाइक दिस। आप देख सकते हो मेरे पेन विड्थ इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील डाउन करती हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पेन की विड्थ डिक्रीज हो रही है। चलिए मैं अपने पेन की विड्थ को इंक्रीज करती हूँ। अब मैं इस तरह अंडरलाइन कर सकती हूँ। अब मैं कंट्रोल के बटन को होल्ड करके स्क्रॉल व्हील डाउन करती हूँ और मैं अपने पेन की विड्थ को डिक्रीज कर लेती हूँ। अब मैं इस तरह अंडरलाइन करती हूँ। आप देखेंगे कि दोनों पेन की विड्थ में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जूम इन ऐप में हम पेन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। पेन के कलर को चेंज करने के लिए आपको कलर के फर्स्ट लेटर को टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने कीबोर्ड पर Y प्रेस करती हूँ तो मेरे पेन का कलर येलो कलर का हो जाता है। अगर मैं P प्रेस करती हूँ तो पिंक कलर का, O प्रेस करती हूँ तो ऑरेंज कलर का, और G प्रेस करती हूँ तो ग्रीन कलर का। पेन के कलर के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप और क्लियरली एनोटेट कर सकते हो। अगली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो यह है कि आप अपने एनोटेशन को इरेज कैसे करते हो। प्रीवियस एनोटेशंस को इरेज करने के लिए आपको Ctrl+Z प्रेस करना है, जो कि अंडू का शॉर्ट। मैं Ctrl+Z प्रेस करती हूँ। आप देख सकते हो कि एक के बाद एक मेरी प्रीवियस एनोटेशंस रिमूव हो रही है। अगर आप सभी एनोटेशंस को स्क्रीन से एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से ई का बटन प्रेस करना है। देखिए मैंने ई का बटन प्रेस किया और मेरी सारी एनोटेशंस स्क्रीन से एक बार में ही क्लियर हो गई। ये अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप कलर के फर्स्ट लेटर को प्रेस करके पेन के कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस एनोटेशंस को इरेज करना चाहते हो तो आप Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप सभी एनोटेशंस को एक बार में इरेज करना चाहते हो तो आप शॉर्टकट की ई का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पेन की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के बटन को होल्ड करके स्क्रॉल व्हील अप और स्क्रॉल व्हील डाउन का यूज़ कर सकते हो। अब चलिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करती हूँ और नॉर्मल मोड में चली जाती हूँ। अब हम चलते हैं अगले सेट ऑफ शॉर्टकट पे, जो कि ऐप को सचमुच नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यह शॉर्टकट स्क्रीन पर हाईलाइट और टाइप करने में यूज होता है। सबसे पहले मैं Ctrl+2 बटन प्रेस करती हूँ ताकि मैं स्क्रीन पर एनोटेटिंग कर सकूं। पहला शॉर्टकट है, अगर आप अपने कर्सर को स्क्रीन के सेंटर पर लाना चाहते हो तो आपको अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में है। नेक्स्ट, अगर आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्राइंग करते हुए आप शिफ्ट के बटन को होल्ड कीजिए। देखिए मैंने शिफ्ट का बटन होल्ड किया और एक लाइन ड्रॉ करी, और आप देख सकते हो कि यह कितनी परफेक्ट अंडरलाइन है। इसी प्रकार अगर मैं स्ट्रेट लाइन को एंगल पर ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट की को होल्ड कर सकती हूँ और इस प्रकार एंगल पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकती हूँ, और मेरी यह एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट शॉर्टकट है रेक्टेंगल को ड्रॉ करना, जिसके लिए मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करती हूँ और माउस को ड्रैग करती हूँ और लेफ्ट माउस पर क्लिक करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं व्यूअर्स की अटेंशन को
पावर पॉइंट के रिबन के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पर लाना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रोल बटन होल्ड कर सकती हूँ और मैं माउस को ड्रैग और क्लिक करती हूँ। अब आप देख सकते हो कि व्यूअर्स की अटेंशन इस ग्रुप पर आ गई है। इसी प्रकार अगर मैं व्यूअर्स की अटेंशन को होम टैब में एडिटिंग ग्रुप पर लाना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रोल बटन को होल्ड कर सकती हूँ। इस प्रकार रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर आप रेक्टेंगल की बजाय एलिप्स को ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप टैब के बटन को होल्ड कर सकते हो और इस प्रकार से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं डिज़ाइन टैब में बैकग्राउंड ग्रुप को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं इस प्रकार बैकग्राउंड ग्रुप को हाईलाइट कर सकती हूँ। ड्रॉ का अगला ऑप्शन है एरो। एरो को ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्यूअर्स की अटेंशन को इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट की ओर लाना चाहती हूँ, तो मैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल के बटन को होल्ड करती हूँ और इस प्रकार एरो ड्रॉ करती हूँ और आप देख सकते हो व्यूअर्स की अटेंशन यहाँ पर आ चुकी है। इसी प्रकार अगर आप शेप्स को शो करना चाहते हो, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बटन को होल्ड करती हूँ, तो इस प्रकार मैं शेप्स को शो कर सकती हूँ। एक और यूजफुल ऑप्शन है कि आप स्क्रीन पर कहीं भी टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करना है। जब मैं अपने कीबोर्ड पर टी बटन प्रेस करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास स्क्रीन पर एक मूविंग कर्सर है, जिससे मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी टाइप कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके टेबल के बारे में इस प्रकार टाइपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैंने व्यूअर्स की अटेंशन को अपनी ओर लाई और स्क्रीन पर एनोटेट किया। अब इस टाइपिंग मोड से मैं बाहर आती हूँ और बाहर आने के लिए मैं एस्केप के बटन को प्रेस करती हूँ और आप देख सकते हो कि अब मेरा कर्सर पेन के रूप में बदल चुका है और मैं ई का बटन प्रेस करके इरेज कर सकती हूँ। अब मैं आपको एक और बेहतरीन ऑप्शन बताती हूँ, जो कि है वाइट स्क्रीन। वाइट स्क्रीन लाने के लिए आपको प्रोग्राम में जाना होगा और सबसे पहले कंट्रोल 2 बटन प्रेस करना होगा और वाइट स्क्रीन लाने के लिए डब्ल्यू बटन प्रेस करती हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी कुछ भी टाइप कर सकते हो। एक बार जब आप अपनी राइटिंग फिनिश कर देते हो, तो आपको इस मोड से बाहर आने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करना होगा और अगर आप व्हाइट स्क्रीन की बजाय ब्लैक स्क्रीन लाना चाहते हो, तो आप शॉर्टकट की के का यूज कर सकते हो। प्रोग्राम में जाने के लिए मैं कंट्रोल 2 दबाती हूँ और इसके बाद के प्रेस करती हूँ और अब मेरी स्क्रीन ब्लैक कलर की हो चुकी है। तो अब मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। चलिए अब मैं एस्केप बटन प्रेस करती हूँ और अभी जो हमने वेरियस ऑप्शंस देखे हैं, उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आप कुछ भी एनोटेट कर सकते हो। जो भी आप देखते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या इंटरनेट ब्राउज़र, कुछ भी एनोटेट किया जा सकता है। सबसे पहले कंट्रोल 2 बटन प्रेस करके प्रोग्राम में एंटर करना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो शिफ्ट बटन होल्ड करके इस प्रकार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे एंगल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के बटन को होल्ड करके माउस को ड्रैग करके लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एलिप्स या सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो टैब के बटन को होल्ड करके इस प्रकार एलिप्स और सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और एरो को ड्रॉ करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होल्ड करके इस प्रकार से एरो को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पर टाइप करना चाहते हैं, तो टी बटन प्रेस करके आप स्क्रीन पर कहीं पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। मैं टी बटन प्रेस करती हूँ और टाइपिंग स्टार्ट कर देती हूँ और इस मोड से बाहर आने के लिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करती हूँ और अगर आप व्हाइट स्क्रीन चाहते हो, तो शॉर्टकट डब्ल्यू का यूज कर सकते हो और अगर आप ब्लैक स्क्रीन चाहते हो, तो शॉर्टकट के का यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट सेट ऑफ शॉर्टकट्स, जो सचमुच बहुत यूजफुल है।
वो शॉर्टकट यह है। चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन में जाती हूँ। मैं एनोटेट करना चाहती हूँ और प्रोग्राम का यूज़ करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पर कई प्रकार की एनोटेशन करती हूँ। मैं कंट्रोल का बटन दबाती हूँ और इस प्रकार रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, और टैब का बटन होल्ड करती हूँ और इस प्रकार सर्कल ड्रॉ करती हूँ, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बटन को होल्ड करके एरो को इस प्रकार ड्रॉ करती हूँ। और अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने एनोटेट किया है। अगर मैं एस्केप का बटन दबाती हूँ तो सारी एनोटेशंस रिमूव हो जाएगी। अगर मैं इन सभी एनोटेशंस को सेव करना चाहती हूँ तो मेरे पास टू ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, और जैसे ही मैं कंट्रोल सी प्रेस करती हूँ तो ऐप के द्वारा एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया जाता है। अगर मैं एस्केप बटन दबाती हूँ और मैं एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करती हूँ, और अगर मैं स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना चाहती हूँ तो कंट्रोल वी शॉर्टकट का यूज़ कर सकती हूँ। और अब आप देख सकते हो कि मेरी सारी एनोटेशन एक स्क्रीनशॉट के रूप में सेव हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर आप एनोटेटेड स्क्रीन को सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एस शॉर्टकट कमांड को यूज़ करके सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल 2 से ड्राइंग मोड में एंटर करती हूँ और यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ और टाइप करती हूँ। अब मैं इस एनोटेशन को सेव करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल एस शॉर्टकट से इस एनोटेशन को सेव कर सकती हूँ, और जैसे ही मैं इसे सेव करती हूँ तो मेरे सामने सेव जूम्ड स्क्रीन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और यह मुझसे लोकेशन पूछता है कि मैं इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहती हूँ, और यह फाइल जूम्ड पीएनजी में सेव होगी। आप इस स्क्रीन को सेव कर सकते हो और वापस अपने प्रेजेंटेशन फाइल में जा सकते हो, और आपके पास अपने एनोटेशन की सारी कंपाइलेशन है। अब आखिरी शॉर्टकट है काउंटडाउन टाइमर, जिसे आप कंट्रोल 3 शॉर्टकट का यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप एक क्लास को कंडक्ट कर रहे हो और आपने अपने स्टूडेंट्स को क्विज दिया है और आप उस क्विज की टाइमिंग सेट करना चाहते हो, तो ये बहुत इजी तरीका है। अगर आप स्क्रीन पर काउंटडाउन टाइमर को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल 3 शॉर्टकट से स्टार्ट कर सकते हो। इस समय हमारे पास स्क्रीन पर 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर अवेलेबल है, और अगर इस टाइमर को बढ़ाकर 15 मिनट करना चाहते हो तो मैं अपने माउस की स्क्रॉल अप के बटन को यूज़ करके काउंटडाउन टाइमर को 15 मिनट्स कर सकती हूँ। अब स्क्रीन पर 15 मिनट्स का काउंटडाउन टाइमर अवेलेबल है। अगर मैं अपने काउंटडाउन टाइमर को 5 मिनट्स करना चाहती हूँ तो अपने माउस के स्क्रॉल डाउन बटन का यूज़ करके काउंटडाउन टाइमर को 5 मिनट्स का सेट कर सकती हूँ। मैं नॉर्मल मोड में आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करती हूँ, और यह काउंटडाउन टाइमर को स्टार्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है ऑन जस्ट अ क्लिक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।